अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है व्यू स्टेट। व्यू स्टेट क्या होता है, इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे, इसे आज डिस्कस करेंगे। मगर थ्योरी पर जाने से पहले मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करवाता हूँ और फिर उसके बाद हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो विजुअल स्टूडियो आप ओपन करें, उसमें आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें। ठीक है बेटा, प्रोजेक्ट का नाम दे दें उसे व्यू स्टेट। प्रोजेक्ट का नाम उसका हो गया। आपके पास व्यू स्टेट के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा बेटा। वही पुरानी टेक्निक, सबसे पहले आप क्या करें बेटा, इसमें एक वेब फॉर्म को ऐड करें। न्यू आइटम पे आ जाए और वेब फॉर्म आप यहाँ से क्या करें, विजुअल सी शार्प में सेलेक्ट करें। यही नाम रहने दें या जो आप अपनी मर्ज़ी का देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ऐड करें। वेब फॉर्म आपके पास ऐड हो गया है। ठीक है बेटा, सबसे पहले इस के डिज़ाइन में आ जाते हैं और डिज़ाइन में हम क्या करते हैं बेटा, टेबल क्रिएट करते हैं। इंसर्ट टेबल, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम। हम ये बढ़ा लेते हैं, 3 रोज़ कर लेते हैं। ठीक है, 3 रोज़ हो गए हमारे पास एंड 2 कॉलम्स हो गए। और जो सेल पैडिंग है इसे 3 कर लेते हैं या 4 कर लें। सेल स्पेसिंग भी 4 कर लें एंड क्लिक ओके। ठीक है जी, ये आपके पास एक टेबल बन गया। अब टेबल में पहले जो चीज़ है वो है आपके पास यूज़र, और दूसरा मैं करना चाहता हूँ पासवर्ड के लिए। ठीक है बेटा, और इसे थोड़ा और भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब आ जाएं तो यूज़र के लिए टूल बॉक्स में से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर दूंगा और ड्रैग करके मैंने ड्रॉप कर दिया। इसी तरह पासवर्ड के लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके ड्रैग करके एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है बेटा, इसकी साइज़ थोड़ी सी हम ज़्यादा कर लें। ठीक, इस टेक्स्ट बॉक्स को सॉरी ये जो टेक्स्ट बॉक्स हैं इसको हम कर देते हैं, इसके आईडी जो है उसे हम यूज़र टेक्स्ट बॉक्स कर लेते हैं। ठीक है बेटा, एंड प्रेस एंटर। एंड सेकंड जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी आईडी हम कर लेते हैं बेटा, और इस टेक्स्ट बॉक्स की हमने जो आईडी है वो हम कर लेते हैं पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस एंटर। ठीक है बेटा, तो एक टेक्स्ट बॉक्स आपके पास यूज़र टेक्स्ट बॉक्स हुआ, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपके पास पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स हुआ। और अब हम टूल बॉक्स में जाते हैं, इसके लिए एक बटन सेलेक्ट करते हैं। तो बटन आए आपके पास, तो एक बटन हमने यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। उस बटन का जो टेक्स्ट है बेटा आप उसको कर दें सबमिट। ठीक है जी, सॉरी इससे पहले मैं कर लेता हूँ, ये जो बटन है इसे कॉपी कर लेता हूँ और एक दूसरा बटन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इस बटन का जो टेक्स्ट है वो हम कर लेते हैं सबमिट। ठीक है बेटा, और इस बटन का नाम जो है वो हम कर लेते हैं, ठीक है बटन 1 भी ठीक है, मगर बेहतर है कि हम इसका नाम कर दें सबमिट। ठीक है जी, तो ये सबमिट बटन हुआ। और जो बटन 2 है उसका हम नाम कर लेते हैं रीस्टोर बटन। ठीक है बेटा, और इसका जो टेक्स्ट है वो हम कर लेते हैं रीस्टोर। ठीक है बेटा, ये 2 बटन्स हो गई और टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास हो गए। अब आपको पता तो लग चुका होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं ये करने वाला हूँ कि मैं फॉर्म में जब डेटा पुट करूँ,
ठीक है बेटा। और मतलब फॉर्म में जो टेक्स्ट बॉक्सेज है उसमें डेटा मैं फिल करूँ, मैं सबमिट पे प्रेस करूँ तो डेटा जो है वो मेरे पास सबमिट हो जाए। मगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं सबमिट करूँ डेटा क्लाइंट साइड के ऊपर तो मैं फिर उसे रीस्टोर भी करूँ। मतलब बाज़ औक़ात मुझे वो डेटा वापस चाहिए तो मैं उसके क्या करूँ, रीस्टोर करूँ तो वो डेटा वापस मेरे पास टेक्स्ट फील्ड में क्या हो बेटा, शो हो। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और साथ में मैं व्यू स्टेट भी आपको समझाऊंगा कि वो काम किस तरह करता है। ठीक है बेटा। तो सबमिट बटन पे सबसे पहले आप डबल क्लिक करें और सबमिट बटन में आए, मगर उससे पहले आप ये जो क्लास है हमारे पास वेब फॉर्म की, इसमें आपने एक दो वेरिएबल क्रिएट करें, ए और बी स्ट्रिंग के टाइप के, क्योंकि जो टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो तो स्ट्रिंग में ही है। ठीक है बेटा। अब फिर आज आप आ जाएं सबमिट बटन में। अब जब आप सबमिट बटन में आ जाएंगे तो आपके पास जो डेटा है जो आ रहा है आपके पास, तो वो किस में आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में। तो हमने क्या करना है, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जब हमारे पास डेटा यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में आए और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में आए तो वो डेटा जब मैं सबमिट करूं तो उसके बाद वो जो फॉर्म है वो एम्प्टी हो जाए और डेटा सबमिट हो जाए। मैं ये करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, लाजमी बात है यूज़र टेक्स्ट बॉक्स से जो डेटा है यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में वो किसी वेरिएबल में हम असाइन करेंगे ना, कि वो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपके पास हम एम्प्टी कर दें। यानी जब तक हम इसके किसी वेरिएबल में साइन नहीं करेंगे तब तक हम जो टेक्स्ट बॉक्स है वो जब आफ्टर सबमिशन वो टेक्स्ट बॉक्स फिर आपके पास एम्प्टी नहीं होंगे अगर आप उसे किसी और जगह पे किसी और वेरिएबल में साइन नहीं करेंगे। मतलब मेरा ये है कि अगर आप उस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा आप किसी वेरिएबल में साइन करते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, वो जो डेटा है वो हम इजीली सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद जब ये सबमिट हो जाए तो उसके बाद फॉर्म को हम एम्प्टी भी करवा सकते हैं। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। रियली सिंपल, जो दो वेरिएबल मैंने बनाए हैं ए के नाम से, तो उसमें मैं क्या करूँगा, यूज़र जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, ठीक है बेटा, डॉट उसमें जो टेक्स्ट आ रहा है उसे आप क्या करें, किस में साइन कर दें, ए में साइन कर दें। और यूज़र जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, सॉरी पासवर्ड, जो पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है और उसमें जो टेक्स्ट है उसे साइन कर दे किसमें बेटा, उसमें हमें वो हमने साइन कर दिया किसमें, बी में। तो अब हमारे पास जो डेटा है वो ए बी में आ गया। तो अब यूज़र टेक्स्ट बॉक्स को हम इजीली एम्प्टी कर सकते हैं और साथ में हम पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स को भी हम इजीली एम्प्टी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे यूज़र टेक्स्ट बॉक्स जो है हमारे पास डॉट यूज़र टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट जो उसमें है, ठीक है जी, उसे क्या करो, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, उसे क्या करो जी, खाली कर दो। ठीक है जी। फिर हमारे पास जो पासवर्ड जो उसमें स्ट्रिंग है वो एम्प्टी कर दे। पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स जो है उस डॉट टेक्स्ट जो है उसमें भी ये क्या करें जी, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी कर दें उसको भी। आफ्टर जब आप उसे सबमिट करें तो आफ्टर सबमिशन आप उसे क्या कर दें बेटा, क्या कर दें, एम्प्टी कर दें। ठीक है। तो ये काम तो हमारा हो गया कि जब मैं यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में कोई मैंने वैल्यू इंसर्ट की असद और फिर पासवर्ड में उसका पासवर्ड टाइप किया और मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो जो वैल्यूज़ होंगी वो ए बी में असाइन हो जाएगी और यूज़र जो टेक्स्ट बॉक्स होगा और जो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, एम्प्टी हो जाएगा। मगर साथ साथ मैं ये भी चाह रहा हूँ कि जब मैं सबमिट करूँ आफ्टर सबमिशन में जो वो वैल्यूज़ वापस चाहिए, वो डेटा वापस चाहिए, तो मैं रिस्टोर के ऊपर क्लिक करूँ और वो जो डेटा है वो मेरे पास वापस रीस्टोर हो जाए। तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या होगा, रीस्टोर का बटन हमने बनाया हुआ है तो उसमें थोड़ी बहुत हम कोडिंग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, वापस आप आ जाएं, रीस्टोर पे डबल क्लिक करें तो ये आपके पास आ गया रीस्टोर बटन। जब आप रीस्टोर बटन पे क्लिक किया तो बेटा आप यहाँ अब देखिए ये हो गया मेरे पास सबमिट बटन का और ये हो गया मेरे पास रीस्टोर बटन का। तो अब रीस्टोर बटन में क्या करेंगे, वो तो सिंपल ही है आपके पास। तो रीस्टोर बटन में आपके मुताबिक हम यहाँ पे इस वैल्यू को जो ए बी में पड़ा हुआ है उसे वापस यूजर टेक्स्ट बॉक्स में और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में वापस असाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास रीस्टोर हो गया। सिंपल, इसमें कोई मुश्किल है नहीं, बहुत ही सिंपल है। यानी जो डेटा हमने ए बी में असाइन किया था वही डेटा हम ए बी से वापस यूजर टेक्स्ट बॉक्स में एंड पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स में वापस असाइन कर देंगे। तो रियली सिंपल, आप क्या करें, आप लिखिए यूजर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है जी, इक्वल टू ए एंड पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू
बी। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास हो गया। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने जो यूजर टेक्स्ट बॉक्स जो ए में डेटा पड़ा हुआ था उसे वापस यूजर टेक्स्ट बॉक्स में असाइन कर दिया, और जो बी में डेटा पड़ा हुआ था उसे वापस पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। ठीक है बेटा, और मैंने यहाँ पे यूजर टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी भी किया था, मगर क्योंकि डेटा हमारे पास ए बी में पड़ा हुआ है तो ए बी से वो डेटा मैंने वापस यूजर टेक्स्ट बॉक्स में और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में क्या किया बेटा, असाइन कर दिया। जब हम रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये वाला कोड हमारे पास क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी, वेब फॉर्म में एग्जीक्यूट सेव करता हूं, टाइम लेगा थोड़ा सा। ओके, और इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। ओके जी, लोड होने में टाइम लेता है, ये तो आपको पता ही है। ओके, कंपाइल एरर कहाँ पे आ रहा है, स्टाइल टू टेक्स्ट बॉक्स आईडी सर्वर विथ। ओके जी, इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, सर्वर को स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, एरर जो था वो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में था, इसे आप रिप्लेस कर ले। आपके पास शायद ना हो, क्योंकि मैंने दोनों कॉपी किए थे, उस वजह से मतलब इससे कॉपी ली थी तो वो दोनों का जो टेक्स्ट फील्ड था वो सेम आ चुका था। ठीक है बेटा, तो एरर जो है वो हमारे पास रिजॉल्व हुआ, क्योंकि कोडिंग में कोई एरर नहीं था, यहाँ पे डिज़ाइन में हमारे पास एरर आ रहा था। तो बेटा यहाँ पे आपको समझ आई, क्योंकि हमने यूजर टेक्स्ट बॉक्स से जो डेटा है वो ए बी में असाइन किया, फिर यूजर टेक्स्ट बॉक्स को हमने एम्प्टी किया। रिस्टोर बटन में जो ए बी में डेटा पड़ा हुआ था उसे वापस यूजर टेक्स्ट बॉक्स में हमने असाइन किया। अब इसे रन करके देखते हैं। अगर आपको वो कंपाइल टाइम एरर भी दिखाऊं बेटा, तो देखिए लाइन नंबर 25 पे जो एरर आ रहा था तो वो आपके पास डिज़ाइन में आ रहा था, जो टेक्स्ट बॉक्स था तो आप लोगों के पास यूज़र टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है बेटा, अगर आपके पास भी आ रहा है तो आप उसको कट कर दे और नया टेक्स्ट बॉक्स आप क्या करें, क्रिएट करें, तो फिर आपके पास जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये वाला हमारे पास रन हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इसे एक नाम देता हूँ असद, और पासवर्ड में भी असद दे देता हूँ, एंड सबमिट करता हूँ। आफ्टर सबमिशन अगर आप देखें तो मेरा कोड बिल्कुल जो हमने टाइप किया है वो बिल्कुल करेक्टली काम कर रहा है। वो जो यूजर टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा आया उसे ए बी में साइन किया, और उसके बाद उसने क्या किया बेटा, उस ए बी में आफ्टर साइनिंग, जब ए बी में आपने साइन किया तो उसके बाद उसने यूजर टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर दिया बेटा, एम्प्टी कर दिया। जो उसमें स्ट्रिंग था उसे एम्प्टी कर दिया। ठीक है बेटा, अब हम आ जाते हैं वापस गूगल क्रोम में। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, रीस्टोर करना चाहता हूँ। तो जब दोबारा रीस्टोर कर रहा हूं तो आपके पास वो डेटा जो हमने सबमिट किया हुआ था वो रीस्टोर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा बेटा, ये आपको बताना चाहता हूं। जब आपके पास जब भी आप पेज को लोड करते हैं, यानी जब मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो पेज आपके पास क्या हुआ, लोड हुआ, और डेटा आपके पास सबमिट हुआ, उसके बाद आपके पास एम्प्टी हुआ। तो इसमें ये होता है ना बेटा, जब आप पेज को लोड करते हैं तो डेटा जो होता है वो आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आप जो पेज आपके पास होता है लोड जब आप करते हैं ना बेटा, तो उसमें जो डेटा आपने लिखा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब वापस जब आप उसे लोड करते हैं तो वो डेटा आपको नहीं मिलता। यहाँ पे हालांकि हमने जो यूजर टेक्स्ट बॉक्स को हमने वापस असाइन किया है ए बी में, मगर क्योंकि जब आपके पास पहला वाला फंक्शन चला तो पेज लोड हुआ, तो जो डेटा आपके पास ए बी में पड़ा हुआ था तो वो क्या हो जाता है, आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है बेटा, वो वापस नहीं आता। ये एक इशू है, जब आप पेज लोड करते हैं तो आपके पास जो डेटा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वापस वो जो यूजर टेक्स्ट बॉक्स या पासवर्ड जो टेक्स्ट बॉक्स होता है बेटा वो आपके पास एम्प्टी हो गया, तो इसलिए ए बी में जो वैल्यू आई वो तो एम्प्टी है आपके पास। ठीक है बेटा, तो जब भी आप क्लाइंट साइड के ऊपर, मतलब जब भी आप ब्राउजर में कोई पेज लोड करते हैं बेटा, तो डेटा आपके पास सबमिट तो हो जाता है, मगर वो हो जाता है डिस्ट्रॉय। मतलब ये अपने पास डेटा को होल्ड नहीं करता, रखता नहीं है आपके लिए, डाटा को स्टोर नहीं करता आपके लिए। अगर डेटा को स्टोर करता तो मैं रीस्टोर के ऊपर क्लिक कर लेता, जो डेटा मेरे पास होता वो वापस आ जाता। मगर यहां से जब आप पेज को लोड करते हैं तो पेज को लोड करने के बाद ये आपके पास जो डेटा है, मतलब एक स्टेट चेंज हो गया आपके पास। जब स्टेट चेंज हो जाता है तो पिछले स्टेट का डेटा ये अपने पास क्या करता है बेटा, नहीं रखता। बात को समझ आ रही है ना आपको, कि आपके पास जो डेटा होता है जब आप पेज को लोड करते हैं, पेज को आपने लोड कर दिया तो आफ्टर लोडिंग जो डेटा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब आप नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चले जाते हैं, एक नए स्टेट के ऊपर आ जाते हैं। तो जब आप एक नए स्टेट के ऊपर आ जाते हैं तो पुराना स्टेट तो आपके पास खत्म हो गया।
ठीक है बेटा, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसे हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ व्यू स्टेट। व्यू स्टेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बेटा, वो हमारे लिए इस डेटा को स्टोर रखता है अपने पास, और जब हम आफ्टर पेज लोडिंग, अगर पेज लोड भी हो जाए तब भी वो डेटा वो अपने पास क्या करता है, रखता है। और जब हम रिस्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं या जिस तरह जो भी हमें चाहिए होता है डेटा, तो वो डेटा आपके पास वापस लोड हो जाता है। बात समझ आई ना बेटा? तो एक बात तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होगी कि जब भी आप पेज लोड करते हैं तो डेटा आपके पास क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब अपने पास वो होल्ड करके आपके लिए डेटा नहीं रखता। अगर आप चाहते हैं कि भाई आफ्टर पेज लोडिंग भी मेरे पास मेरे डेटा जब मैं चाहूँ मेरे लोड हो जाए, तो उसके लिए फिर आपने व्यू स्टेट ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, जो कि आपके लिए क्या करेगा बेटा, डेटा को होल्ड करके रखेगा। जितनी मरतबा भी आप पेज लोड करेंगे, आप लोड करते जाए, मगर व्यू स्टेट ने आपके लिए क्या किया होगा, आपके लिए उस डेटा को होल्ड किया होगा। ठीक है ना बेटा? तो जब वो होल्ड करता है डेटा को, तो जब भी जितनी मरतबा भी आप पेज लोड करें उसके बाद आप रीस्टोर के ऊपर क्लिक करें तो डेटा आपके पास क्या होगा, दोबारा रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो ये विद द हेल्प ऑफ हम किस चीज़ के करेंगे, व्यू स्टेट के करेंगे। मगर ब्राउजर के एतबार से मैंने कह दिया कि आपने एक मरतबा पेज लोड कर दिया तो जो पुराना डेटा है वो आपके पास क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा? तो इसलिए यहाँ पे रीस्टोर के ऊपर मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ मगर मेरे पास डेटा नहीं आ रहा, क्योंकि यूजर टेक्स्ट बॉक्स जो है उसमें एम्प्टी वैल्यू है, तो यहाँ पे इसलिए वो शो ही नहीं हो रही मेरे पास। ठीक है बेटा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आते हैं वापस अपने कोडिंग में, और जो चेंजेस हम करेंगे तो हम यहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे बेटा, हम यहाँ पे व्यू स्टेट ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे किसके बजाय, ए बी जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके बजाय हम व्यू स्टेट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है बेटा? और यहाँ पे दोबारा इसे पेस्ट करके इसकी जगह मैंने यूज किया व्यू स्टेट और उसका नाम क्या दिया, यूजर। ठीक है बेटा? इसी तरह दूसरा मैंने यूज किया व्यू स्टेट और उसका नाम मैंने दे दिया क्या जी, आपके पास जो है पासवर्ड। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया पासवर्ड। ठीक है? थोड़ा सा मसला है व्यू स्टेट में, इसे ठीक करते हैं। ये व्यू स्टेट, ये व्यू स्टेट। ठीक है बेटा? ये हो गया आपके पास। तो व्यू स्टेट में हमने क्या किया बेटा, डेटा को हमने स्टोर किया कि यूजर टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा आएगा वो किसके ऑब्जेक्ट में जाए, व्यू स्टेट के ऑब्जेक्ट में जाए। और व्यू स्टेट हमारे लिए क्या करेगा, उस डेटा को अपने पास क्या करेगा बेटा, होल्ड करके रखेगा। ठीक है बेटा? जब मैं रिस्टोर के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे दे देगा, हालांकि इसके दरमियान में कितनी मरतबा भी अगर पेज को लोड करूं तो उसके असरात इसके ऊपर नहीं पड़ने वाले। ठीक है बेटा? यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी हो गया। और अब इसे क्या कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं, और इसके बाद ये हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही तरतीब है, ए बी के बजाय हम डेटा किधर से लेंगे, हम व्यू स्टेट ऑब्जेक्ट से डेटा लेंगे। ठीक है जी? तो व्यू यहाँ पे क्या होगा, व्यू स्टेट, और उसमें क्या है बेटा, यूजर, और फिर है आपके पास व्यू स्टेट, और उसमें हमने पास। ठीक है? इसका थोड़ा आप अब देखिए यहाँ पे आपके पास फिर भी एरर नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे इसको। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे करेंगे टू स्ट्रिंग। ठीक है? और टू स्ट्रिंग यहाँ पर भी, एंड डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ पर भी। तो ऐसे हमने क्या किया, स्ट्रिंग में वापस कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा? ये हमारे पास तो व्यू स्टेट टू स्ट्रिंग एंड व्यू स्टेट टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे ये है कि हमने साथ चेक भी तो करना है, तो यहाँ पे एक फिल्टर लगाया है कि यार हमारे पास व्यू स्टेट जो यूजर है वो क्या एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है? तो आप इसी को क्या करें बेटा, कॉपी करें, पेस्ट करें, एंड नॉट इक्वल टू नल। ठीक है? ये हो गया एंड ये हो गया। फिर इसी तरह आप इस वाले के लिए भी करेंगे
कि भाई पासवर्ड का जो व्यू स्टेट है वो नल तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इज नॉट इक्वल टू सॉरी नल के पासवर्ड का जो व्यू स्टेट है क्या वो नल तो नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे देखिए, तो मैंने इस तरतबा व्यू स्टेट का ऑब्जेक्ट यूज किया और उसे यूज करने का मकसद मेरा मकसद ये था कि भाई हमारे पास जब पेज लोड हो तो हमारे पास डेटा डेटा स्टोर हो जाए किसी ऑब्जेक्ट में, क्योंकि इससे पहले जो हम पेज को लोड करते थे जो डेटा हमारे पास होता था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, क्योंकि यही हर जगह पे होता है। जब भी आप किसी पेज को लोड करते हैं तो डेटा जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसके लिए हमने व्यू स्टेट ऑब्जेक्ट को यूज किया कि भाई जब भी पेज लोड हो जो वो डेटा जो है वो आप अपने पास होल्ड करके रखें, जितना मरतबा भी पेज लोड हो, मगर जब मुझे वो डेटा चाहिए, जब मैं रिस्टोर पे क्लिक करूं तो वो डेटा जो है वो मेरे पास वापस लोड होके आ जाए। बात समझ रहे ना बेटा? तो इसके लिए मैंने व्यू स्टेट ऑब्जेक्ट को यूज किया और यहाँ पे व्यू स्टेट के लिए मैंने दो फिल्टर्स लगाए कि पहले चेक करो कि भाई यूजर में नल है, डेटा है कि नहीं है। अगर नहीं है, ठीक है ना, तो फिर तो ये नीचे चलाने की जरूरत ही नहीं है। अगर है तो देन हमने इसको चलाना है यूजर टेक्स्ट बॉक्स को कि वो हमारे पास वो डेटा क्या करें, लोड करके वापस दे दें। ठीक है बेटा, तो ये हमने कर दिया। अब इसमें और कोई चीज़ तो नहीं रहती। आप इसे सेव करते हैं और वेब फॉर्म पे वापस जाते हैं और इसे लोड करते हैं, तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसके बेनिफिट। और ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि आपके पास बाज़-औक़ात आप रिस्टोर का बटन बनाते हैं, सबमिट। अब सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया तो डेटा मेरे पास क्या हो गया बेटा, गायब हो गया। अब मैं जब रिस्टोर के ऊपर क्लिक करूंगा, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हमारे से हुई है, यूज़र में नहीं आ रहा, क्योंकि यूज़र में हमने को अलहदा बनाया हुआ था, इसलिए यूज़र में वापस ये लोड नहीं हो रहा। तो इसे ठीक करते हैं। ठीक है बेटा, तो रीस्टोर में देखें अगेन सबमिटेड एंड अगेन रीस्टोर, तो आपके पास डेटा वापस आ रहा है, यूज़र में नहीं आ रहा, उसे ठीक करते हैं। मगर बात मेरे कहने का मकसद जो था वो ये है कि भाई आप जितनी मरतबा भी आप पेज को रीलोड करते हैं तो वो जो डेटा है आपके पास वो क्या होगा, आएगा। मतलब आपने एक मरतबा सबमिट कर दिया बेटा, और जब डेटा आपके पास सबमिट हो जाएगा तो आफ्टर सबमिटिंग जब आप रीस्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो डेटा आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, रीस्टोर हो गया है। ठीक है बेटा, एक जो पॉइंट मुझसे मिस्टेकली आपको बता दिया वो पॉइंट ये था कि बार बार नहीं, एक मरतबा। अब देखिए जब इसे मैं दोबारा लोड करूं, ये हमने सर्वर को स्टॉप कर दिया। ठीक है बेटा, और वापस हम लोड करने जा रहे हैं। तो जब हम इसे वापस क्या करेंगे, लोड करेंगे। ठीक है बेटा, जो इसमें डेटा है, अगर आप इसमें डेटा को पुट करेंगे एंड देन सबमिट इट, तो आफ्टर सबमिटेड जब आप करेंगे रीस्टोर तो वो वापस रीस्टोर हो जाएगा आपके पास। मगर जब आप एक मरतबा सबमिट कर दिया आपने और फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस टाइम आपके पास नल वैल्यूज चलेगी आपके पास यूजर टेक्स्ट बॉक्स में। जब आप रीस्टोर करेंगे तो उसमें आपके पास कोई वैल्यू भी स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देगी। यूजर जो है आपके पास ये ठीक आएगा, मेरे पास इसलिए मिस्टेक आ रहा है क्योंकि मैंने इसे दोबारा क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, आपने जो किया है वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है बेटा, इसे फिर भी हम ठीक कर देंगे, मगर फिलहाल आपके पास जो रिजल्ट था वो आपके पास स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। ठीक है बेटा, साथ में वीडियो को भी देखते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, चलो नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करते हैं।